जय श्री कृष्णा बच्चों, कल हमने चौथी क्लास का पार्ट 1 बचपन की यादें पढ़ा था। उसका हम थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। कल हमने पार्ट में पढ़ा था कि सुनीता अपने मामा जी के घर गर्मी की छुट्टियां मनाने गई है। मामा जी के घर पे उसकी मौसी की बेटी बहन जो गांव के पास में ही रहती है वो भी आई हुई थी। वो उसके सुनीता के हम उम्र ही थी। अनीता और सुनीता ने नानी जी से खूब ढेर सारी बातें की, माँ के बचपन के बारे में जानकारी ली और माँ घर में क्या क्या काम करती थी, माँ को नानी जी ने क्या क्या सिखाया था, माँ पढ़ाई में कैसी थी, माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की थी और नानी जी ने कहाँ तक पढ़ाई की थी। ये सारी बातें हम कल इस पाठ में पढ़ी थी। आपको भी बोला गया था ना, आप भी अपने मम्मी से पता करना, नानी जी से पता करना कि आप उन लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो आप लोगों ने पता किया होगा, है ना। तो आज हम अपना आगे का पाठ कंटिन्यू करते हैं। नाना जी, बेटा मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। नानी जी को अनीता पूछ रही है कि आपने कल पूछा था कि कहाँ तक पढ़ाई की है, तो नानी जी वापस जवाब दे रही है कि भी बेटा मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में बहुत होशियार थी, वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फ़ोटो की एल्बम लेकर आ गई और सभी फ़ोटो देखने लगे। अब देखो इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है ना, नाना जी बैठे हैं, नानी जी बैठी है, सुनीता है, अनीता है और समीर जो उसके मामा जी का लड़का है। ये सभी बैठ के फ़ोटो देख रहे हैं, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। हम अपनी यादों को कैसे संजो के रख सकते हैं। हम अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो इतनी याददाश्त, हाँ याद तो रहता है, मगर हम कितने छोटे थे, बचपन में कैसे दिखते थे ये तो हमें याद नहीं होगा ना। ये तो उसका एक जरिया है, फ़ोटो देख के हम अपने बचपन को देख सकते हैं, है ना। एल्बम मतलब संग्रह करना, यादों को फ़ोटो के माध्यम से संग्रह किया हुआ था। तो वो फ़ोटो एल्बम ले आई और सभी देखने लगे। तो नानी जी कह रही है कि भाई नानी मैंने तो 5वीं तक की पढ़ाई की है। जब नानी जी के समय में पढ़ाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। आजकल जितनी सुविधाएं पढ़ाई के लिए है, पढ़ने के लिए हर जगह स्कूल खुल गए हैं, तो वो उस समय में इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। एक गांव में स्कूल हुआ करती थी तो वो भी 5वीं तक स्कूल हुआ करती थी। आगे की अगर पढ़ाई जारी रखनी है तो उनको दूसरे गांव जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। लड़के तो जैसे तैसे करके पढ़ाई आगे कर लेते थे, मगर लड़कियों के लिए बड़ी परेशानी होती थी। उनको घर के काम भी करने पड़ते थे और इतना दूर जाके पढ़ना भी होता था, तो घर वाले दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। तो नानी जी 5वीं तक की पढ़ाई कर पाए और फिर घर का काम भी करते थे। वो लोग खेतों में जाके काम भी करते थे। आजकल तो बच्चे घर के काम में बहुत आलसी हो गए, है ना। आप लोगों को भी बोल दो तो नहीं, मैं ये थोड़ी करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मगर वो लोग पढ़ाई भी करते थे और घर के काम में भी हाथ बटाते थे। वो पढ़ने के साथ साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। अनीता को नानी जी बता रही है अनीता की मम्मी के बारे में। इतने में सुनीता फ़ोटो के एल्बम लेके आई और सभी फ़ोटो देखने लग गए। अब सुनीता पूछ रही है कि नानी जी मेरी माँ ने तो फूल वाली फ़्रॉक पहनी है। अब कैसे पता चल रहा है कि सुनीता की मम्मी ने फूल वाली फ़्रॉक पहनी है? फ़ोटो देख के ही ना हम लोग भी पता करते हैं। हम लोग भी जब फ़ोटो देखते हैं तो हम बचपन में कैसे दिखते थे, कितना काजल लगा रखा था, हमने कौन सी ड्रेस उस शादी में पहनी थी, उस बर्थडे पे मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी, ये फ़ोटो से ही पता चलता है ना। यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। किसने? नानी जी ने। सुनीता अपनी नानी जी को फ़ोटो देख के बता रही है कि नानी जी आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है, चमकीली। ये फ़ोटो कब खिंचवाया था? सुनीता अपनी नानी जी पूछ रही है कि भाई आपने ये फ़ोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी ये फ़ोटो बताऊँगी। किसे? सुनीता अपने पापा और मौसा जी को ये फ़ोटो दिखाएगी। नानी जी यह फ़ोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है ना। शादी के एल्बम किस लिए बनाते हैं? यादगार के लिए ना, ताकि वो समय फिर से हम याद कर सकें, यादें ताज़ा कर सकें फ़ोटो देख के। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देखकर अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे। ठीक है, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में बताएंगे।